हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप। तो बच्चों, मैथ्स के क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग रिलेशन चैप्टर का ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम लोग रिलेशन पर बेस्ड इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सेट कौन सा है? टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। और आर जो डिफाइंड है रिलेशन वो है कंग्रुएंसी है NC। इतना ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सेट कौन सा है, टी है, किस चीज़ का सेट है? सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। और रिलेशन क्या है डिफाइंड? तो रिलेशन इज वन ट्रायंगल इज कंग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल, इस तरह से डिफाइंड है। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि जो रिलेशन आर है वह इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल दिस थ्री। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन था कि T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ये ही आपका सेट है। R इज द रिलेशन defined as congruence। मतलब सर्वांगसम हिंदी में कहते हैं। आइए, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी? तो इसके लिए आपको याद होगा कि ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो। तो आइए, तो वी नो कोई भी ट्रायंगल खुद के कंग्रुएंट होता है। कंग्रुएंट किसको कहते हैं बच्चों? क्लास 9 में आपने ट्रायंगल के कंग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है कि यदि हम एक ट्रायंगल लेंगे, एक बुक का पेज लेंगे जिसमें ट्रायंगल का फिगर है, उस पर एक क्या करेंगे हम लोग? ट्रेस पेपर रखेंगे। ट्रेस पेपर पर पेंसिल से उसका चिन्ह उकेर लेंगे और दूसरे ट्रायंगल पर रखेंगे उसको। किसको? ट्रेसिंग पेपर को। यदि यह ट्रेसिंग पेपर दूसरे ट्रायंगल को हूबहू सुपरपोज करे, इट मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स सर्वांगसम है। हिंदी में बहुत अच्छा नाम है सर्वांगसम, मतलब सभी अंग समान, मतलब तीनों कोण और तीनों साइड इक्वल। तो आइए, वी नो एनी ट्रायंगल इज कंग्रुएंट टू इटसेल्फ। कंग्रुएंस टू इटसेल्फ मतलब कोई भी ट्रायंगल खुद के कंग्रुएंट होता है। तो ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा 1 से, या ट्रायंगल कहिए, इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। तो कोई ट्रायंगल खुद के क्या होता है? कंग्रुएंट होता है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का फिगर उसी के बराबर दूसरा फिगर अगर रख दें, या वही ट्रायंगल का कल्पना करें, तो दोनों का कोण समान होगा, संगत कोण समान होगा, संगत भुजा बराबर होगी। तो इसलिए क्या होगा? कोई ट्रायंगल खुद के कंग्रुएंट होता है, या हर एक ट्रायंगल खुद के कंग्रुएंट होता है। एनी ट्रायंगल, एवरी लिख सकते हैं हम लोग। हर एक ट्रायंगल खुद के कंग्रुएंट होता है। इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे?
तो ऑर्डर पेयर बना लेंगे। ये दोनों ट्रायंगल के चिन्ह का बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग करते हैं। ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका दोनों एलिमेंट समान हो, फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री समान हो, आर में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ट्रायंगल्स डेल्टा, यहाँ पर बच्चों लेकिन टी है दिया हुआ, तो बिलोंग करेगा टी में। चलिए, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिविटी। तो कंग्रुएंसी के लिए टी क्या है, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। कंग्रुएंसी के लिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये कॉमा है। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दूसरा देखिए कि सिमेट्रिसिटी कैसे प्रूव करेंगे। सिमेट्रिसिटी कैसे प्रूव करेंगे? तो सिमेट्रिसिटी प्रूव करने के लिए कोई भी, हम पहले इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं कि एक ट्रायंगल डेल्टा 1 है, वह दूसरे किसी ट्रायंगल डेल्टा 2 के या ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला अगर दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो अवश्य ही दूसरा भी पहला के कॉन्ग्रुएंट होगा। आल्सो ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट या डेल्टा का है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1। अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो तो दूसरा अवश्य ही पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे या ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ऑर्डर पेयर ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 या ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 which belongs to R implies congruent ordered pair delta 2 delta 1, मतलब ऑर्डर पेयर डेल्टा 2 डेल्टा 1 बिलोंग्स टू R। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग करता है R में तो इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तो वह भी अगर बिलोंग करता है R में। फॉर एवरी डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ द ट्रायंगल, किससे डिनोट करना है, T से। तो इस तरह से R इज सिमेट्रिक। R क्या है, सिमेट्रिक है। तो आपने क्या देखा कि R रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक में प्रूव हो गया है। अब हम लोग ट्रांजिटिविटी के बारे में देख रहे हैं। ट्रांजिटिविटी तो ट्रांजिटिविटी को कैसे चेक करेंगे हम? तो सपोज करते हैं कि ट्रायंगल 1 जो है वह कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के। एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और सपोज करते हैं कि ट्रायंगल 2 या डेल्टा 2 जैसा हो ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट या डेल्टा 3 के कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कहना ही उचित रहेगा। ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 3 के। अच्छा, मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो और दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो पहला का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के इक्वल है, और दूसरा का तीसरे के बराबर है, तो पहला का तीसरे के साथ कॉन्ग्रुएंसी होगा। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल 3 के। इसको ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल 1 ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू R एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू R। दोनों R में बिलोंग करते हैं। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 मीन्स फर्स्ट वाले का फर्स्ट एंट्री, सेकेंड वाले का सेकेंड एंट्री क्या होता है, से बनता है एक रिलेशन, बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन आप जानते हैं, A B B C A C।
तो ordered pair of triangle 1 triangle 3 belongs to R. For every triangle 1 triangle 2 triangle 3 ये क्या है, तो सभी किस में बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स टी में बिलोंग करते हैं। इस तरह से आपने क्या देखा, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन टी, ऐसे लिखा जाता है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, symmetric and transitive, hence R is reflexive, नहीं sorry, R is equivalence relation, equivalence relation, R is equivalence relation। मीनिंग समझ में आ गया होगा कि यदि किसी भी रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हों तो वह रिलेशन क्या कहलाता है, आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन।